एक समय की बात है। हैदराबाद के पास एक घना, शांत, जीवन से भरपूर जंगल था। वह जंगल कोई आम जंगल नहीं था। वो जैसे एक माँ की गोद थी। हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी उस माँ की बाहें थीं, उसका आंचल था। सुबह जब सूरज की पहली किरणें पत्तों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे माँ मुस्कुराकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही हो। नदियों की कल कल ध्वनि जैसे माँ की लोरी, पक्षियों की चहचहाहट जैसे माँ की ममता से भरी मीठी पुकार। जानवर उसी गोद में सुकून से पलते थे। हिरणों की आंखों में शांति थी, बंदरों की शरारतों में खुशियां थीं, हाथियों की चाल में भरोसा था और हर जीव, बड़ा या छोटा, उस माँ पर निर्भर था, उसी से जुड़ा था। पर अचानक एक दिन लालच और विकास के नाम पर कुछ निर्दयी लोगों ने कुल्हाड़ी उठाई और माँ की कोमल, शांत, प्रेमपूर्ण गोद पर हमला कर दिया। पेड़ गिराए जाने लगे, एक एक कर धरती माँ के हिस्से काटे जाने लगे। जानवर घबरा गए, डर गए, जैसे किसी बच्चे से उसकी माँ छीन ली गई हो। नीलगाय की आंखों में आंसू थे, बंदर तड़प रहे थे, हाथी चिंघाड़ते हुए पूछ रहे थे, हमने क्या अपराध किया? पास ही एक छोटा बच्चा रोहित रोज उस जंगल में आता था। एक बूढ़े पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता, सपने देखता। उसी पेड़ को वह दादी माँ कहता था। उसे लगता था वो पेड़ उससे बात करता है। जब हवा चलती तो उसे लगता दादी माँ कहानियां सुना रही हैं। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी दादी माँ पर भी कुल्हाड़ी उठाई जा रही है। वो दौड़ पड़ा, पेड़ से लिपट गया। उसकी मासूम चीख जंगल में गूंजने लगी, क्यों काट रहे हो मेरी दादी माँ को? उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज में दर्द था, उसके दिल में बगावत थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस दिन इंसानों ने सिर्फ एक पेड़ नहीं काटा, उन्होंने एक माँ का आंचल फाड़ दिया। उन्होंने प्रकृति के स्नेह, संरक्षण, धैर्य और त्याग को मिटा दिया। हर कुल्हाड़ी की चोट पर धरती माँ कराह उठी, हर पेड़ के गिरने पर जैसे एक रिश्ते की मृत्यु हुई। आज उस जगह पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सीमेंट, ईंट और मशीनों की आवाज है, लेकिन माँ नहीं है। वहीं एक कोना है जहां रोहित अब भी आता है, एक टूटे हुए तने पर फूल रखता है। उसका चेहरा उदास होता है, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद होती है। वहां एक लकड़ी की तख्ती है जिस पर लिखा है, यहां कभी मेरी माँ रहती थी। दोस्तों, इस धरती माँ ने हमें जीवन दिया है, सांस दी है, छांव दी है और प्यार दिया है। क्या हम अब भी उसे काटते रहेंगे, या अब समय आ गया है कि हम उसकी रक्षा करें? इस बार अगर माँ चली गई तो कोई और माँ नहीं आएगी।